एक जमाना था जब भारत के लोगों को 2 वक्त की रोटी की चिंता रहती थी, लेकिन अब भारत के लोग 2 वक्त की रोटी के साथ साथ 2 वक्त की गोली के लिए भी चिंतित रहते हैं। और ये गोली है गैस की, यानी एसिडिटी की और ब्लड प्रेशर की। हालांकि आप सोच रहे होंगे कि प्राइम टाइम में हम सबसे पहले आपको ये क्या खबर दिखा रहे हैं। आप दिन भर टीवी चैनल्स पर नेताओं के बयान सुनते रहते हैं, राजनीति की खबरें सुनते रहते हैं, आरोप प्रत्यारोप सुनते रहते हैं, और भी हमारे देश में न जाने किस किस बात पर विवाद चलते ही रहते हैं। लेकिन हमारे देश के लोग क्या कहना चाहते हैं और लोगों से जुड़ी सबसे बड़ी खबर क्या है, आपके परिवार से जुड़ी सबसे बड़ी खबर क्या है, आपके हितों से जुड़ी सबसे बड़ी खबर क्या है, इस पर कभी भी शायद अब किसी का ध्यान जाता ही नहीं है। शायद आप भी अपने बारे में इतना नहीं सोचते होंगे, और मीडिया तो क्यों सोचेगा आपके बारे में। राजनीति और हिंदू मुसलमान जैसे मुद्दों पर तो हमारे देश में हर रोज शोर शराबा होता ही रहता है, इस पर टीआरपी भी खूब मिलती है। लेकिन आम जनता से जुड़ी खबरों को न्यूज चैनल्स में प्राइम टाइम पर अब जगह मिलना बंद हो गया है, और आपने भी इसे महसूस करना शायद बंद कर दिया होगा, क्योंकि इनमें मसाला नहीं होता और इनमें अक्सर कड़वे सवाल होते हैं। लेकिन ये वो सवाल होते हैं जो विपक्षी दल भी पूछना नहीं चाहते। वो इसलिए इन सवालों को नहीं उठाते क्योंकि इन सवालों में वोट नहीं है। तो ये आज जो हम आपको खबर दिखाने वाले हैं, ना तो इसमें वोट हैं और ना ही इसमें टीआरपी है, लेकिन इसमें आपका और आपके परिवार का बहुत बड़ा हित है। और इसीलिए हम बार बार ब्लैक एंड व्हाइट में अक्सर ये जोखिम उठाते रहते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि ऐसे विषय बहुत आवश्यक हैं जिनसे आपका और आपके परिवार का सरोकार जुड़ा हुआ है। इसलिए थोड़ी देर के लिए हमारी बात ध्यान से सुनिएगा, ये आपके लिए है। और आप अक्सर सुनते होंगे कि भारत के लोगों की आमदनी बढ़ रही है। अब देश में लगभग हर व्यक्ति के पास अपना स्मार्टफोन आ गया है। लोग दिन भर इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं, ऐप्स का इस्तेमाल करते हैं। हम तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, हमारी जीडीपी आगे बढ़ रही है, हमारी सैलरीज बढ़ रही हैं। अब लोगों के पास, ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास गाड़ियां आ गई हैं। लोगों का जीवन बदल रहा है, जीवन शैली बदल रही है, और हम बहुत मॉडर्न हो रहे हैं। और थोड़े दिन के बाद भारत भी एक सुपर पावर बन जाएगा। तो ये सारे आपके भौतिक जीवन से जुड़े बदलाव हैं। मतलब आपका मकान बेहतर हुआ होगा, आपकी सैलरी बेहतर हुई होगी, अब आपके पास गाड़ी आ गई होगी, आप कपड़ा बेहतर पहन रहे हैं, मल्टीप्लेक्स में जाकर फिल्म देख रहे हैं। तो बदलाव तो आ रहा है, लेकिन एक बदलाव है जिसके बारे में आपने सोचा नहीं। क्या आपने कभी सोचा है कि आपके शरीर में कैसे कैसे बदलाव आ रहे हैं? बाहर क्या बदलाव आ रहे हैं वो तो देख लिया आपने। आपकी गाड़ी में बदलाव आ रहा है, आपके मोबाइल फोन में बदलाव आ रहा है। अपने शरीर की तरफ थोड़ी देर के लिए देखिए। आज हम आपको एक ऐसा ही बहुत ही चिंताजनक विश्लेषण दिखाएंगे जिससे आपको पता चलेगा कि कैसे भारत के लोग अब सुबह और शाम अपने शरीर को दवाई वाली गोलियों से छलनी कर रहे हैं, बात बात पर गोलियां खा रहे हैं। और भारत के बहुत सारे लोगों को अब 2 वक्त की रोटी नहीं बल्कि 2 वक्त की गोली चाहिए। और ये एक ऐसा विश्लेषण है जो भारत के 94 करोड़ लोगों से सीधे तौर पर जुड़ा हुआ है। अब आपको यह देखना है कि क्या आप भी उन 94 करोड़ लोगों में से एक हैं जिनके बारे में आज हम बात कर रहे हैं। और यह आपको अभी थोड़ी देर में पता चल जाएगा कि आप भी उनमें से एक हैं या नहीं। यह विश्लेषण उस रिपोर्ट के आधार पर है जो यह कहती है कि भारत में अब बहुत सारे लोगों को एंटासिड की गोलियां खाने की आदत पड़ चुकी है। ऐसे लोग करोड़ों की संख्या में हैं। एंटासिड का मतलब उस दवाई से है, यह उस दवाई का नाम है जो पेट में गैस, जलन और एसिडिटी होने पर इसका उपचार करने के लिए खाई जाती है। यानी जिन लोगों के पेट में गैस होता है, जलन होती है और एसिडिटी होती है, वो ये गोली खाते हैं। प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र द्वारा जारी किए गए अपने वार्षिक आंकड़ों के मुताबिक सिर्फ भारत सरकार के ही इन जन औषधि केंद्रों पर औसतन हर महीने एंटासिड की 1 करोड़ 8 लाख कैप्सूल्स और हर साल 12 करोड़ 96 लाख कैप्सूल्स बिक जाते हैं। देखिए, हर महीने 1 करोड़ 8 लाख कैप्सूल्स एंटासिड के बिक रहे हैं। और ये कहां बिक रहे हैं? प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्रों पर। और साल में करीब 13 करोड़ कैप्सूल बिक रहे हैं। देश भर में प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्रों की कुल संख्या 9,484 है, जहां भारत सरकार की मदद से, भारत सरकार की तरफ से जेनरिक दवाइयां 50 से 90% तक सस्ती मिलती हैं।
ये जो जन औषधि केंद्र बनाए गए हैं, ये भारत के गरीब लोगों के लिए बनाए गए हैं जो प्राइवेट अस्पतालों में जाकर अपना उपचार अफोर्ड नहीं कर सकते, इसलिए उन्हें यहां सस्ते दामों पर दवाइयां मिलती हैं। 90% तक डिस्काउंट पर यहां दवाई मिल जाती है और भारत सरकार ने यह नई योजना शुरू की है। लेकिन भारत में ऐसे तमाम रिटेल स्टोर्स की संख्या भी लगभग 20 लाख है, जिन्हें आप केमिस्ट की दुकान कहते हैं, जहां लोग दवाइयां खरीदते हैं। ऐसे हमारे देश में 20 लाख स्टोर्स हैं कम से कम, जिन्हें आप मेडिकल स्टोर्स कहते हैं। इसलिए सोचिए, अगर 9,500 जन औषधि केंद्रों पर एंटासिड के सालाना 13 करोड़ कैप्सूल्स की बिक्री हो रही है, तो फिर इन 20 लाख मेडिकल स्टोर्स पर एंटासिड की सालाना दवाइयां कितनी बिकती होंगी, आप शायद अंदाजा भी नहीं लगा पाएंगे। लेकिन मैं आपको आज एक आंकड़ा बताता हूं, एक रफ फिगर देता हूं। हमारे देश में एंटासिड की अलग अलग 250 से ज्यादा दवाइयां हैं, यानी 250 से ज्यादा वेरिएंट्स हैं, और अनुमान है कि इनकी लगभग 2,500 करोड़ गोलियां हर साल बनती हैं। 2,500 करोड़ गोलियां, और ये 2,500 करोड़ गोलियां भारत के करोड़ों लोग एक साल के अंदर ही अपने शरीर में डाल लेते हैं, यानी एक साल के अंदर ही खा जाते हैं। या आप ये भी कह सकते हैं कि ये लोग इन गोलियों से अपने शरीर को एक तरह से छलनी कर रहे हैं। इसके पीछे 3 बड़े कारण हो सकते हैं कि भारत के लोग इतनी बड़ी संख्या में ये गैस की दवाई क्यों खा रहे हैं। पहला कारण हो सकता है फूड हैबिट्स, यानी खान पान से जुड़ी जो आदतें हैं वो अब लोगों की खराब हो रही हैं, लोग अपनी आदतें ठीक नहीं कर पा रहे हैं। दूसरा, जो खाना पीना वो खा रहे हैं, उन खाद्य पदार्थों की क्वालिटी लगातार गिरती जा रही है, तो अगर आपकी क्वालिटी खराब होगी खाने की, तो जाहिर है फिर पेट भी खराब होगा। और तीसरी वजह हो सकती है शारीरिक मेहनत की कमी, क्योंकि अब हमारे देश में लोग शारीरिक परिश्रम भी बहुत कम करते हैं, जिसकी वजह से पेट में गैस होना लाजमी है। तो अगर आप दिन भर समोसे खाएंगे, पराठे खाएंगे, तली भुनी चीजें खाएंगे, एक कारण यह हो सकता है वो आपकी फूड हैबिट्स की कमी है। जरूरत से ज्यादा खाएंगे, ये आपकी फूड हैबिट्स की कमी है। अगर आप गंदे तेल में बना हुआ खाना खा रहे हैं, खराब खाद्य पदार्थ जिनकी क्वालिटी बहुत खराब है उससे बना हुआ सामान खा रहे हैं, तो भी आपके पेट में खराबी होगी। और तीसरा यह है कि अगर आप खाते भी हैं लेकिन अब आप परिश्रम ही नहीं करते, तो वो खाना हजम कैसे होगा, इसलिए गैस होगी। भारत में 20 साल या उससे ज्यादा उम्र के 94 करोड़ लोग हैं, जिसका मतलब यह है कि भारत में औसतन हर व्यक्ति महीने में 2 गोलियां और साल भर में एंटासिड की 26 गोलियां खा रहा है। यहां बात सिर्फ पेट में जलन और एसिडिटी होने पर खाई जाने वाली दवाइयों की ही नहीं है। अकेले सिर्फ प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्रों पर एंटासिड के बाद जो दवाई सबसे ज्यादा बिक रही है वो है टेलमीसार्टन और एम्लोडिपिन। ये दोनों दवाइयां हाई ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए खाई जाती हैं, और आपको यकीन नहीं होगा कि सिर्फ 9,500 जन औषधि केंद्रों से लोग हाई ब्लड प्रेशर की 21 करोड़ 36 लाख गोलियां खरीदकर खा रहे हैं। और यह आंकड़ा तो सिर्फ जन औषधि केंद्र यानी 9,500 केंद्रों पर बिकने वाली दवाइयों का है। अगर हम 20 लाख मेडिकल स्टोर्स की बात करें, तो भारत में ये सारी दवाइयां ऐसे खाई जा रही हैं जैसे 2 वक्त का खाना आप खाते हैं। और जैसे आपको लगता है कि आप 2 वक्त का खाना खाते हैं, ज्यादातर लोगों के जीवन में 2 वक्त की दवाई भी अब बंद चुकी है। ज्यादातर लोगों के जीवन में डॉक्टर आ चुका है जो उन्हें कहता है कि आपको ये दवाई सुबह खानी है और ये दवाई शाम को खानी है। अब भारत में ऐसे बहुत ही कम लोग बचे होंगे जो सुबह की दवाई और शाम की दवाई ना खाते हो। इसके अलावा इन दवाइयों की तरह एक कड़वी सच्चाई यह भी है कि भारत के ज्यादातर लोगों को पहले एसिडिटी, पेट में गैस, हाई ब्लड प्रेशर और डायबिटीज की बीमारी नहीं हुआ करती थी, और पहले इन बीमारियों को अमीरों की बीमारियां माना जाता था। कहा जाता था ये तो जो बड़े पैसे वाले लोग हैं उन्हें ये बीमारियां होती हैं, ब्लड प्रेशर गरीब लोगों को कहां होता है। इसी तरह से एसिडिटी गरीब लोगों को कहां होगा। वो लोग तो कहते थे जब खाना हो खाएंगे पेट भर के तभी तो गैस होगी, तो ये गरीबों की बीमारी नहीं है। और जब किसी व्यक्ति को गैस्ट्रिक एसिड या पेट और सीने में जलन की शिकायत होती थी, तो ऐसे व्यक्ति को खान पान सही करने की सलाह दी जाती थी और कहा जाता था अपना खाना पीना ठीक कीजिए, हल्का फुल्का खाइए, अपने आप ठीक हो जाएंगे। लेकिन अब लोग अपना खान पान सही नहीं करते, बल्कि वो अपनी जेब में रखी हुई गोलियां खा लेते हैं। इसलिए आज बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अपनी जेब में एंटासिड की गोली रखते हैं। बाहर कुछ भी खाया उससे पहले या उसके बाद एक एंटासिड की गोली भी साथ में खा लेते हैं।
आज से 32 साल पहले वर्ष 1991 में एंटासिड की दवाइयों पर लोगों का सालाना खर्च पूरे भारत में 402 करोड़ रुपए था। 1991 में इसी दवाई पर पूरे भारत में जो लोग खर्चा करते थे वो था 402 करोड़। आज यानी 2021 के आंकड़े आपको दे रहा हूं, 2021 में 17,200 करोड़ रुपए अब यह खर्च हो चुका है जो भारत के लोग एंटासिड पर, गैस की दवाई पर खर्च कर रहे हैं। इसी तरह वर्ष 2011 में हाई ब्लड प्रेशर और दिल से संबंधित दवाइयों पर देश के लोगों का सालाना खर्च था 7,200 करोड़, लेकिन वर्ष 2021 में यह खर्च हो गया 21,000 करोड़। तो हमारा देश सबसे ज्यादा क्या खा रहा है? डायबिटीज की दवाई, ब्लड प्रेशर की दवाई और गैस की दवाई, एसिडिटी की दवाई। और यही भारत के लोगों की असली पहचान बनता जा रहा है। अगर आपको भारत को समझना है, भारत के लोगों को समझना है, तो ये 3 बीमारियां समझ लीजिए, क्योंकि ज्यादातर को यही बीमारियां हैं। और बहुत सारे लोगों ने अब इन्हीं दवाइयों पर जिंदा रहने को ही अपनी जीवन का अंतिम सत्य मान लिया है। जब तक वो जीवित रहेंगे, जब तक उनकी जिंदगी चलेगी, उनकी जेब में एसिडिटी की दवाई रहेगी, ब्लड प्रेशर की दवाई हमेशा रहेगी, डायबिटीज की दवाई हमेशा रहेगी। ये उनकी लाइफ लाइन बन चुकी है। हाल ही में एक सर्वे में लोगों से यह पूछा गया कि अगर उन्हें सुबह उठते ही बर्गर और दलिये में से एक चीज खानी हो तो वो बर्गर को चुनेंगे या दलिया चुनेंगे। इस पर 93% लोगों ने कहा कि वो बर्गर खाना पसंद करेंगे, दलिया नहीं खाएंगे, फिर चाहे इससे उनका कोलेस्ट्रॉल या उनका वजन बढ़ ही क्यों ना जाए। वॉल्यूम यानी मात्रा के मामले में भारत में एंटी डायबिटिक, हाई ब्लड प्रेशर और एंटासिड की दवाइयों की सबसे ज्यादा खपत होती है। यानी इन दवाइयों का भारत पूरी दुनिया में सबसे बड़ा बाजार है। और भारत में जिन बीमारियों को पहले अमीरों की बीमारियां कहा जाता था, वो सारी बीमारियां अब आम लोगों को हो रही हैं, गरीब लोगों को हो रही हैं। इससे भी ज्यादा खतरनाक बात यह है कि जो लोग एंटासिड की दवाइयां खाते हैं वो जरूरत होने पर भी डॉक्टर से कभी इसकी सलाह लेते ही नहीं, और बिना डॉक्टर से सलाह लिए ही एक दूसरे से बात करके या गूगल पर सर्च करके ये गैस की दवाई ले लेते हैं और किसी भी केमिस्ट के पास जाते हैं, मेडिकल स्टोर पर जाते हैं और इस दवाई को खरीद लाते हैं। और यहां बात सिर्फ शहरी इलाकों की नहीं है, भारत के गांव में भी अब बहुत सारे लोगों को 2 वक्त की रोटी से ज्यादा 2 वक्त की गोली की चिंता रहती है। और आपको जानकर हैरानी होगी कि अब भारत के गांवों में लोगों का वजन और एब्डोमिनल फैट यानी पेट के आसपास का मोटापा बढ़ता जा रहा है। पहले जो मोटापा होता था ये सिर्फ शहर के लोगों को हुआ करता था, अमीर लोगों को हुआ करता था। अब ये मोटापा गांव तक पहुंच रहा है और गांव के जो लोग हैं, ग्रामीण लोग हैं, वो भी ज्यादा बढ़ते वजन से परेशान हैं। आज हमारे देश में अगर लोगों को नाचते गाते अचानक हार्ट अटैक आ रहा है तो इसकी सबसे बड़ी वजह यही मोटापा है, यही डायबिटीज है, यही हाई ब्लड प्रेशर है और यही लाइफस्टाइल डिजीजेज है, लाइफस्टाइल से जुड़ी बीमारियां हैं। क्योंकि अब लोगों का लाइफस्टाइल बिल्कुल बदल चुका है। जो लोगों की लाइफ की दुश्मन बन गई हैं और जो लोग ये सोचते हैं कि एसिडिटी होने पर एंटासिड की गोलियां खाने से उन्हें कोई नुकसान नहीं होगा, तो उन लोगों को आज हम ये बताना चाहते हैं कि इन दवाइयों की लत कैंसर की भी एक बहुत बड़ी वजह बन सकती है। भारत का एक बहुत बड़ा मेडिकल इंस्टीट्यूट कहता है कि लंबे समय तक एंटी एसिड यानी एसिडिटी की दवाइयां खाने से न सिर्फ किडनी खराब हो सकती है बल्कि इसकी वजह से स्टमक कैंसर भी हो सकता है, पेट का कैंसर हो सकता है, जिसे हम गैस्ट्रिक कैंसर भी कहते हैं। पेट में ज्यादा एसिड बनने की वजह है फास्ट फूड और जंक फूड, यानी खराब क्वालिटी का खाना अगर आप खाते हैं, तला भुना खाते हैं, जंक फूड खाते हैं, फास्ट फूड खाते हैं। लेकिन लोग तली भुनी चीजों से तो परहेज नहीं करते, लेकिन इससे होने वाली तकलीफों को कुछ समय के लिए दूर करने के लिए एंटी एसिड दवाइयों को समाधान मान लेते हैं, जबकि ये बहुत खतरनाक है। और आज आप खुद सोचिए कि जिस देश के बहुत सारे लोग पेट भर के दवाइयां खा रहे हों, वो देश कितना बीमार होगा और भविष्य में वो देश और कितना बीमार हो सकता है। हम बात बात पर कहते हैं कि हमारे देश में पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा युवा है, हमारे पास सबसे बड़ी मैन पावर है, हम दुनिया का सबसे बड़ा प्रोडक्शन हब बन जाएंगे, हम चीन को भी पीछे छोड़ देंगे क्योंकि हमारे पास लोगों की ताकत है। लेकिन अगर वो लोग काम करने के काबिल ही नहीं रहेंगे, अगर भारत की ज्यादातर जनसंख्या सिर्फ पेट में गैस लेकर ही घूमती रहेगी, तो फिर ऐसी जनसंख्या की प्रोडक्टिविटी के बारे में आप सोच सकते हैं। भारत में कम से कम 9,000 तक
जन औषधि केंद्र अब खुल चुके हैं, लेकिन हर जन औषधि केंद्र में जो आप डेटा देखेंगे कि कौन सी दवाई सबसे ज्यादा बिक रही है, तो इन दवाइयों का एक फिक्स सॉल्ट कॉम्बिनेशन है जिसका नाम है पेंटोपेराजोल गैस्ट्रो रेजिस्टेंट एंड डोमपेरिडोन। ये सबसे ज्यादा इस वक्त लोग खरीद रहे हैं। ये जो सॉल्ट कॉम्बिनेशन है, डेटा दिखाता है कि ये सबसे ज्यादा लोग लेकर जाते हैं यहाँ से। क्या ये सच है? यस मैम, यस, ये बात बिल्कुल सच है कि गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है, तो यहाँ पे ये सबसे ज़्यादा बिकने वाली दवाई ये है। और जनौषधि में बहुत सस्ती भी पड़ती है। बाहर अगर आप लेने जाओगे तो आपको कम से कम 70 या 80 रुपीज़ पर स्ट्रिप मिलेगी, लेकिन जनौषधि में ये 22 रुपीज़ की मिलती है। मैडम एक्चुअली डॉक्टर ही इसे प्रिस्क्राइब करते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि मेडिसिन की दुकान में बिना प्रिस्क्राइब के तुम कोई मेडिसिन देते ही नहीं है। दूसरी और सबसे ज़्यादा जो मैडम दवाई बिकती है हाई बीपी की, वो ये होती है टेलमिसाटन 40। ये 2 mg में आती है, 40 में भी आती है, 20 में भी आती है, 20, 40 और जो इसके अदर कम्बिनेशन भी आते हैं। तो ये भी बीपी की दवाई भी चलती है, क्योंकि बीपी के पेशेंट भी आम ही हैं। ज़्यादा मैम यहाँ पे आपको शुगर की मिलेंगे ज़्यादा पेशेंट, और बीपी की, हाँ वो ज़्यादा, बहुत ज़्यादा है। और उसके लिए आपके पास ये टेलमिसर, हाँ बीपी का ज़्यादा टेलमिसाटन जाते हैं, और शुगर का आपका हो गया मेटफॉर्मिन, उसके बाद आपका हो गया विल्डा वगैरह, सारे हर रेंज मेरे पास है। भाई पिछले 2-3 सालों से अगर देखे जाए या 5 साल का ऑब्जर्व देखे, जो हमारा खाना पीना है उसकी वजह से ये चीज़ें कोई ज़्यादा बढ़ी हैं। आजकल शुगर वाले जो घूम रहे हैं, नए नए जवान 30 से 40 साल की उम्र वाले लोगों को बीपी शुगर होने लग गई है। एसिडिटी कॉम्बिनेशन के साथ में, पेन किलर के साथ में है, या डायबिटिक पेशेंट है उनको और भी कोई मेडिसिन है उसके साथ में भी देते हैं, और मेनली पेन किलर ज़्यादा लोग लेते हैं उसके लिए भी लेते हैं। हमारा जो लाइफस्टाइल आजकल है बहुत ज़्यादा सीडेंट्री हो गया है, जिसमें कि हम एक्सरसाइज कम करते हैं। हमारा खाने पीने का जो है टाइमिंग्स फिक्स नहीं होते। हम लोग जंक खाना बहुत ज़्यादा खाते हैं, जिसमें तेल और चिकनाई बहुत ज़्यादा होती है, नमक की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, स्मोकिंग की मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, अल्कोहल की बहुत ज़्यादा मात्रा बढ़ गई है, और एक्सरसाइज नहीं होती। जिन सब कारणों से हमारी बॉडी स्ट्रेस में जाती है, बॉडी में स्ट्रेस हार्मोन्स रिलीज होते हैं, जैसे कि वैसोप्रेसिन, कॉर्टिसोल, जो कि आपका बीपी बढ़ाते हैं। इन्हीं कारणों से आपकी एसिडिटी की प्रॉब्लम भी बढ़ती है। तो आज सबसे पहले आपको ये रिपोर्ट दिखाने का हमारा मकसद ये था कि हम आपको जागरूक करें, और हो सकता है शरीर अभी आपको ना बता रहा हो सकता है आप ये सारी गोलियां अपनी जेब में लेकर चलते हों और आपको लगता हो कि हमने जो ये बीमारियां हैं इन्हें कुछ दिन के लिए दूर भगा दिया है, लेकिन ये भागी नहीं है। ये बीमारियां लगातार आपका पीछा कर रही हैं। और अब जो सबसे चिंता की बात है वो ये है कि पुराने ज़माने में ये बीमारियां देखने को मिलती ही नहीं थी, या बहुत कम लोगों को थी, लेकिन आज के ज़माने में जैसे आपने देखा होगा, यहाँ एक्सपर्ट्स भी बता रहे हैं, युवाओं को ये बीमारियां हो रही हैं। 20 साल, 25 साल, 30 साल के जो युवा हैं उन्हें भी ये बीमारियां हो रही हैं, और अब ऐसे पेशेंट्स की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। तो आप एक स्वस्थ भारत को देखना चाहेंगे या एक बीमार भारत को देखना चाहेंगे? भारत बदल रहा है, आपकी आमदनी हो सकता है बढ़ रही होगी, आपका लाइफस्टाइल बेहतर हो रहा होगा, बढ़िया गाड़ी आपने ले ली होगी, अच्छा मकान ले लिया होगा, एयर कंडीशनर आपने बढ़िया अपने घर में लगा लिया होगा, लेकिन अगर आपका शरीर स्वस्थ नहीं है, अगर आपका शरीर हाई ब्लड प्रेशर से संघर्ष कर रहा है, आपके पेट में गैस भरी हुई है, तो आप दुनिया की सबसे अच्छी गाड़ी में भी चलेंगे तो आपको मजा नहीं आएगा। बेहतरीन घर के अंदर भी रहेंगे, आप उसका सुख कभी भोग नहीं पाएंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आप परेशान हैं तो ये आपके काम पर भी असर डालेगा, चाहे आप सरकारी नौकरी करते हैं, प्राइवेट नौकरी करते हैं, अपना व्यापार करते हैं, व्यवसायी हैं, आप कुछ भी करते हैं, लेकिन अगर आपका शरीर ठीक नहीं है तो आपके काम पर इसका जरूर असर पड़ेगा। इसलिए आज हमारी इस बात को ध्यान से सुनिएगा, और अगर आपको ठीक लगे तो इस पर अमल कीजिए।